तो क्या सदस्य संख्या रिफॉर्म की ताकत हासिल करने के लिए है या मिस्ड कॉल मेंबर वाकई मेंबर है, नंबर नहीं है? तो फिर चुनाव के बाद आम कार्यकर्ता क्यों रोता रहता है कि हमें कोई पूछता नहीं है? प्राइम टाइम में आज इसी पर बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद आया इसलिए ज्यादा लंबा बोल गया, माफी चाहता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, शाहिद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय निरुपम, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रोफेसर आशुतोष, पंजाब यूनिवर्सिटी से, पीके चौधरी, सीनियर फेलो ICHR और इंडिया फॉर डेमोक्रेसी के आप संस्थापक सदस्य हैं। एक डिस्क्लेमर है आपके बारे में कि आप हमारे टीचर रहे हैं और मित्र भी हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है। पर आप इस विषय पे अध्ययन कर रहे थे तो मैं ढूंढ रहा था लोगों को कि कौन इसको नए समझ से मदद कर सकता है इस पर बात करने के लिए। संबित साहब, हम बात करना चाहते हैं शुरुआत की, हासिल क्या है? आपके पास 300 से ज्यादा सदस्य मिलते हैं, संपूर्ण बहुमत वाली पार्टी हैं, कई राज्यों में हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने का क्या कोई जुनून है? वैसे ही जैसे मूंछों वाला कोई व्यक्ति ट्रक खींच लेता है, क्या वो प्रक्रिया है या कोई और बड़ा इससे संदेश आप देना चाहते हैं? संबित, देखिए, जब लता मंगेशकर ने गाना आरंभ किया तो उन्होंने गाना ये सोच के नहीं आरंभ किया था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चले जाऊंगी। आपने कहा था, आपने इसकी शुरुआत में कहा था कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बननी है। खैर जी, देखिए, खैर राजनीतिक प्रश्न है तो मैं उत्तर दूं। जब ये पूरा प्रक्रिया लॉन्च हुआ था, मुझे याद है मैं उस प्रोसेस में था, और जब अमित शाह जी, जो कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाषण दिया था इस विषय को लेकर, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो मेरे दिल को छू गई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये काम दिखने में बड़ा सिंपल और छोटा लग रहा होगा, मगर विश्वास करो कि ये हिंदुस्तान की राजनीति का डांडी मार्च है। कम से शुरू होगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि आप देखते देखते आपके सामने इतिहास रच जाएगा। तीन दांडी मार्च एक अलग निष्ठा वाली प्रक्रिया है। उसमें जो 29 लोग चुने गए थे, 30 लोग, उनकी गांधी ने अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई थी। मिस्ड कॉल और दांडी मार्च को आप ना जोड़ा, अगर मैंने सही सुना है तो। लेकिन फिर भी मेरे इस सवाल को आप जवाब दें तो बेहतर लगेगा कि हासिल क्या करना चाहते थे इससे आप? 3 चीजें। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी राजनीतिक दल का ये फर्ज और दायित्व होता है कि वो अपने जनाधार का विस्तार करे, उसे बढ़ाए। नंबर 2, किसी भी राजनीतिक दल का ये विषय होता है कि जो जनाधार को वो बढ़ा रही है, विस्तृत कर रही है, उसके जो डाटा आता है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि को वो तहसील से लेके, प्रांत से लेके राष्ट्रीय स्तर पे संजो के रखे, और वो डाटा बहुत ही टेक्निकल तरीके से हमारे पास आया है। थर्ड, जो अन्य तरीके होते हैं मेंबरशिप को, जैसे कि पर्ची काट के मेंबरशिप करना, उसमें एरर का गुंजाइश होता है, वो व्यक्तिवादी होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें कई बार ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। मैं चाहूं तो मैं 10 लोगों को नहीं बनाऊं मेंबर, मैं चाहूं तो मैं एक संप्रदाय के लोगों को मेंबर नहीं बनाऊं, मगर डिजिटल वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी एरर, उसमें किसी प्रकार की एरर की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए मेंबरशिप विदाउट एनी एरर, रिकॉर्ड कलेक्शन एंड जनाधार को बढ़ाना। डॉक्टर पात्रा, अगर आप ये कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं विनम्रता से मुझे स्वीकार करने में आपत्ति है कि बहुत गुंजाइश समझ रहे होंगे रवीश जी कि मैंने ऐसे जैसे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रवक्ता TS सिंहदेव ने कहा है कि उनको मैसेज के जरिए बीजेपी की सदस्यता मिल गई। बहुत सारे ऐसे कोई नेता हैं, SN त्रिवेदी, उमाशंकर कांग्रेस कवर करते हैं, वो बता रहे हैं कि उनको भी सदस्यता मिल गई। तो ये एरर है या किसी को भी मेंबर बना लो क्योंकि हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है? वैसे ही जैसे ट्रक खींच लेते हैं, समझा देता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, क्योंकि आपने जिक्र किया एरर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान को समझाना चाहूंगा मैं। नंबर 1, आप देखिए, हमारे को जब से हमने मेंबरशिप खोला है अभी तक 14 करोड़ मिस्ड कॉल आए, उसमें से 9 करोड़ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मेंबर बने हैं। जो 5 करोड़ के बीच का जो विषय है, वो 5 करोड़ वेरिफिकेशन के बाद, किसी ने एड्रेस नहीं भेजा, किसी ने दोबारा कॉल कर दिया, किसी ने एक ही मोबाइल से मैं भी बनना चाहूं, मेरी पत्नी को भी बनाना चाहूं, इस प्रकार से, तो उसको हमने डिलीट किया। नंबर 2, मैं आपको यहां एम्फैटिकली कह दूं कि ये मेंबरशिप का प्रोसेस, लेकिन हम आपके दावों की कैसे जांच कर सकते हैं? अगर ये दावा है, नहीं, ये क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि जो ये छत्तीसगढ़ वाले प्रवक्ता हैं, कोई TN सिंहदेव, उनकी सदस्यता आपने ठीक कर दी, वो बीजेपी के मेंबर नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए मुझे, तो आपको क्लैरिटी भी आएगा। सॉरी सर। हाँ, नंबर 1 कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेंबरशिप केवल
आज ही कंप्लीट नहीं हो जाएगी, इसको सत्यापन भी कहते हैं। इसके बाद सत्यापन भी होगा, अर्थात संपर्क आरंभ होगा। हमारे ऑलरेडी 3 करोड़ मेंबर है, ये 3 करोड़ मेंबर बाकी जितने नए मेंबर बने हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे एक व्यवस्थित तरीके के अंतर्गत। उसमें सत्यापन होगा कि ये क्रिमिनल तो नहीं है, ये जो फलाना आदमी आया ये कांग्रेस का मेंबर तो नहीं है। 10 करोड़ लोगों का ये सत्यापन कर रहे हैं साहब। आप क्रिमिनल के चार्ज वाले लोगों को टिकट दे देते हैं संबित भाई। नहीं, ये आप अलग विषय ऐसे है। आरोपियों को टिकट देते हैं, आप कह रहे हैं कि मेंबर को सत्यापित करेंगे। नहीं, सुनिए, हम क्रिमिनल को टिकट भी नहीं देते हैं और हम क्रिमिनल को मेंबर भी नहीं बनाते हैं। दिए हैं, ये अलग विषय दिए हैं, ये अलग विषय है। आपने मुझे टेक्निकलिटी पे सवाल पूछा, मैं टेक्निकलिटी पे दे अब दूं। देखिए, हमने एक विजुअल दिखाया कि अमित शाह जी किसी रैली में कह रहे हैं कि मोबाइल निकालो, ये नंबर है, लोगों ने डायल कर दिया। अब आपकी रैली है, मैं भी जा सकता हूं, एक सामान्य, वहां तो जरूरी नहीं है कि किसी नेता की रैली में कार्यकर्ता ही जाते हैं, आम लोग भी जाते हैं। तो एक तरह से एक छल हो जाता है कि उनको मारा डाल और मिस्ड कॉल मारा। अब मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने कितना जवाब दिया या नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उस पर्टिकुलर रैली में वो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास नहीं, ये मैंने झारखंड वाला मेरे ख्याल से दिखाया। सुनिए ना, वो उस रैली झारखंड का दिखाया मैंने। हाँ, क्योंकि मैं भी अनेकों ऐसी जगह जहां आदरणीय अमित शाह जी गए थे, मैं भी था, और उन्होंने किस प्रकार से वहां प्रोसेस हुआ, क्योंकि पहले से ही ये मोबिलाइजेशन आरंभ होता है। ऐसे नहीं कि जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनसे ये बात हो गई, उनको विषय समझाया जाता है। मोबिलाइजेशन होने के पश्चात नंबर दिया जाता है, वो पूरे सूझबूझ के साथ, कोई फोर्सफुली नहीं नंबर डायल कर देते हैं, सोच समझ के, सोच के डायल करते हैं। सारी बात आपके ही इस अभियान से शुरू होती है, इसलिए आपको ज्यादा मौका मिला। पर संबित भाई, रोकना चाहता हूं। संजय, आपकी पार्टी भी तो कमोबेश यही कर रही है ना, मोबाइल ऐप से मेंबरशिप बना रही है और ऑनलाइन कर रही है, फेसबुक से के लाइक करके मेंबर हो जाएंगे क्या? आप भी तो डाइल्यूट कर रहे हैं, भटक रहे हैं, चरखा काटने की शर्त हटा रहे हैं। वैसे ये भी लिखा है कि शराब ना पीना, पता नहीं कितने लोग हट जाएं फिर। देखिए, सबसे पहली बात, राजनीतिक दलों को सदस्यता अभियान सघन तरीके से चलाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। इससे भारतीय राजनीति गतिमान होगी और मुंबई, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब सदस्यता अभियान चलाते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फर्जी सदस्य न बने। हम लोग जानबूझ के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सदस्य जेन्युइन लोग बने। हाँ, एक आग्रह यह भी होता है कि ऐसे लोग बने जो पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ सदस्यता अभियान के ऊपर खूब चर्चा हुई है, क्या हमको भी मिस्ड कॉल वाली व्यवस्था लेनी चाहिए क्या? हमने कहा नहीं। हमारे यहां निर्णय यह हुआ कि हम पर्ची ही फाड़ेंगे और उसके साथ साथ हमने उन लोगों को सदस्य बनाया है जो कहीं मतदाता भी हैं, तो मतदाता सूची में उनका नाम, उनका नंबर, ये सारी चीजों का जिक्र करना जरूरी है। साथ में उनका 2 फोटोग्राफ भी चाहिए। इसमें कई कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का कहना था कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने कहा कि ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसके माध्यम से जो सदस्य बनेंगे वो पक्के बनेंगे, असली बनेंगे, कम से कम फर्जी नहीं रहेंगे। ये हमारा एक विचार है। संजय, आपके संविधान में कि वो शराब नहीं पिएगा, शराब और खादी, मैं आ रहा हूं ना, मैं उस विषय पे आ रहा हूं। शराब और खादी, ये जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तब इस प्रकार की शर्त रखी गई थी। और मुझे याद आ रहा है कि हमारे पार्टी के एक सर्वोच्च कार्यकारिणी की बैठक में यह विषय आया भी था कि भाई आज कितने कांग्रेस के लोग हैं जो खादी पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, तो इस शर्त को क्यों रखा जाए। तो उस चीज को स्वीकार किया गया कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं जो खादी नहीं पहनते, फिर भी इस चीज को पूरी तरह से हटा देने से बेहतर है कि इसको चलने दीजिए और इसका एकदम से बहुत कड़ा आग्रह मत रखिए। तो आज इसका कड़ा आग्रह नहीं है, लेकिन एक बुनियादी शर्त में आता है। अगर कोई कांग्रेस का सदस्य खादी पहनना अपना धर्म समझता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर खादी नहीं पहनता है और कांग्रेस के विचारों में उसका विश्वास है तो भी कांग्रेस का सदस्य रह सकता है। आखिरी बात, आपने ऐप्स के बारे में जो कही थी, हम लोगों ने इस ऐप्स की व्यवस्था में इस प्रकार का इंतजाम रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो भी जो हम लोगों ने पर्ची फाड़ने की व्यवस्था रखी है उसके तहत उसको गुजारेंगे। हम सिर्फ कनेक्ट करेंगे डिजिटल माध्यम से और उसके बाद उसकी सारी जानकारी वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट या पीसीसी के तहत जो व्यवस्था है सदस्यता अभियान चलाने की, उस व्यवस्था के तहत उनको लेकर के आएंगे। मतलब दिल्ली में अगर कोई ऐप ऑपरेट करता है, वो व्यक्ति रहने वाला मुंबई का है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम मुंबई के यूनिट को दे देंगे। नहीं संजय, जिस तरह से बीजेपी, डॉक्टर संबित की पार्टी मिस्ड कॉल से मेंबर ले रही है, मुझे ये लगता है कि आप संख्या बढ़ाने के चक्कर में आप या दोनों कोई है ना, ऐसे लोगों को भी मेंबर बना रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे टेस्ट करेंगे किसी को मेंबर बनाते से? वो कहीं बैठा हुआ है और एक फोन जाता है, दबाता है, मिस्ड कॉल आता है, ऐप से मेंबर बन गया।
हमारे यहां इस प्रकार का प्रावधान है कि वैचारिक आग्रह उसको एक क्राइटेरिया बनाया जाए, इसलिए हमारे ऐप्स में भी इस प्रकार का इंतजाम है। लेकिन मिस्ड कॉल में वैचारिक आग्रह का कोई इंतजाम नहीं होगा। आपने जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल जबरदस्ती पूछा का अंतर कर रहे हैं, मिस्ड कॉल और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा कोई कांग्रेस को ऐप बात से करने की आएगा, जरूरत नहीं नहीं है। सर, ऐप से आएगा तो आप वैचारिक आग्रह पता कर लेंगे, आप उसमें टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसमें कोई पैरामीटर्स है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। एप्स पे अप्लाई करने का मतलब ही वो मेंबर बन गया, ऐसा नहीं है। एप्स पे अप्लाई करना मतलब किसी व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की है, एक बार इच्छा जाहिर कर ली तो उसके बारे में जो भी जानकारी है उस संबंधित राज्य और राज्य की इकाई के हवाले हम करके देंगे। क्योंकि मैंने खुद इस बारे में अजय माकन से बात की कि भाई ये एप्स का इंतजाम क्या है, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन मिस्ड कॉल में सारी व्यवस्था नहीं हो सकती, आपको सिर्फ नाम और पता बताना है। वो बीजेपी की बाकी और 3 लोग हैं, उनको पहले राउंड में ले लेने दीजिए। हाँ ठीक है। शाहिद सिद्दीकी, आपका कल मैं ट्वीट देख रहा था कि आपको इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन है, पर दोनों लोगों ने एप्स और मिस्ड कॉल के जरिए जो मैं अपने सवाल को ऐसे फ्रेम करता हूं कि क्या ये टेक्नोलॉजी आपकी या किसी के जो सदस्य बनता है उसकी राजनीतिक के पहचान या भूमिका को बदल रही है क्या? मतलब उसको ज्यादा वर्चुअल बना के और मतलब हाशिए पे ला रही है और बेकार बना रही है उसको? देखिए रवीश, राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक सोच क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है, उस आइडियोलॉजी से जुड़ना और उसके साथ एक रास्ता चुनना कि इस रास्ते पे चलकर देश को हमें एक मंजिल पर ले जाना है, ये राजनीति होती है, ये राजनीतिक दल होता है, आइडियोलॉजी होती है। अब यहां पर दिक्कत ये हो रही है, और मैं एक बात कहूंगा कि इस देश में बुनियादी तौर पे पिछले 20-30 साल में 2 ही दल रह गए जिनके पास एक आइडियोलॉजी थी, और जो कार्डर बेस्ड पार्टियां भी थी, एक तो लेफ्ट की पार्टियां और एक बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरीके से अपने को आइडियोलॉजिकली भी डाइल्यूट किया है और स्ट्रक्चरली भी डाइल्यूट किया है, उसके नतीजे में फिर आप एक ऐसा माहौल बनाने वाले हैं कि जिसमें राजनीति एक मजाक बन के रह जाती है, आइडियोलॉजी भी खत्म हो गई। आइडियोलॉजी आज इसको कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी का दौर है कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें क्यों आप ये कह रहे हैं कि राजनीति मजाक बनकर रह जा रही है। और आपने एक बात कही, स्ट्रक्चरली डाइल्यूट किया है, मतलब ढांचागत में काफी लचीलापन लाया है या उसको कमजोर किया, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि राजनीति मजाक बन गई? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति का मतलब यह है कि मैं एक रास्ता चुनता हूं, एक विचारधारा से जुड़ता हूं और उस विचारधारा के द्वारा देश को एक रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। लेकिन यहां तो ना मुझे पता कि विचारधारा क्या है, ना मैंने जिन्होंने मिस्ड कॉल दी है उनमें से कितनों को मालूम है कि बीजेपी की सोच क्या है, पूरी बीजेपी का इतिहास क्या है, पूरा बीजेपी किस रास्ते पर चलना चाहती है, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी क्या है। और ये जो मिस्ड कॉल करके आप मेंबर बना रहे हैं, इससे क्या होता है कि जैसा कि आपने बताया कि कोई भी इधर उधर से मेंबर बना दिया जाता है, आप खुश हो जाते हैं और एक आप सपनों की दुनिया में चले जाते हैं कि हम तो 10 करोड़ हो गए, हम तो विश्व में सबसे बड़े हो गए, हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से आगे हो गए। अरे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हो या लेबर पार्टी हो या अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वहां पर मेंबरशिप का प्रोसेस देखिए, उस प्रोसेस से गुजर के आप मेंबर बनते हैं। मेंबर बनना सिर्फ मजाक नहीं बनना चाहिए, मेंबर बनना एक आपका संकल्प होना चाहिए, एक आपकी विचारधारा की सोच के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरी बात एक मैं इसमें कैविएट रवीश, एक कैविएट में छोटा सा एक मैं कैविएट देना चाहूंगा कि मैं बहुत सी दलों में रहा हूं और मैंने देखा है मेंबरशिप कैसे बनती है। ये जो आज ये जो बन रही है, ये इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जो बहुत सारे मेंबर बना के भेजे जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है कि मेंबरशिप बनाओ, लाओ जल्दी, तो वो इलेक्टोरल लिस्ट में से लेकर उसमें से नंबर डाल दिए जाते हैं और पैसा जो है, कोई बड़ा जो व्यापारी है, जो बड़ा वहां पे राजनेता है, वो कहता है मेंबरशिप के फीस भी मैं दे दूंगा सारी, और ये बना दो 5 लाख मेंबर, 2 लाख। तो अक्सर पार्टियों के अक्सर मेंबर जो हैं फर्जी होते हैं, और जो उसके टॉप के लीडर होते हैं वो कभी चाराना मेंबर नहीं बने होते हैं। उन्हें ठीक है, कोई नहीं बनाता कि आप मेंबर बनिए, कैसे मेंबर बनेंगे। पर डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन सकते हैं आप बगैर चाराना मेंबर बने। डॉक्टर संबित, एक बार 2 मिनट और रुक जाइए। प्रोफेसर आशुतोष, हम ये जानना चाहते हैं, जो शाहिद ने कहा कि इससे राजनीति मजाक बन रही है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, कार्यकर्तापन, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने कभी कहा था राज्यसभा में विदाई के वक्त कि वो एक भले संसद सदस्य नहीं है, लेकिन कार्यकर्तापन, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बड़ा ही गौरव की बात है। वो डाइल्यूट हो रहा है ये ऑनलाइन मिस्ड कॉल मेंबरशिप से।
छूटी हुई कॉलें हिंदी में मोबाइल फोन पर, छूटे हुए सदस्य क्या हम बोल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है रवि जी कि हम कार्यकर्ता और सदस्य में अंतर करें, और मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो वोटर की तलाश में है, न कि सदस्यों की तलाश में है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि बीजेपी एक जमाने में कहा करती थी कि वो अलग चेहरा, अलग चरित्र और अलग विचारधारा की पार्टी है, पर आज वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के दबाव में आकर एक कैच ऑल पार्टी के रूप में उभरती जा रही है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ ये अक्सर कहा गया है कि बीजेपी का जो जनाधार है वो हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा रहा। 2014 के चुनाव में हमने देखा, तो ये जो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में जहां उनकी पकड़ ज्यादा नहीं है, तो एक तरह से वो इसके माध्यम से वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देखो, बीजेपी के सदस्य यहां भी बन रहे हैं, हमारा एक विनेबिलिटी फैक्टर बनेगा। हम यहाँ आशुतोष जी, मौजूद अगर हैं, आप ऐसे हमारे को देखेंगे भी सपोर्ट तो करो इनको और वोट हम मिला जीत था भी 17 सकते करोड़। हैं। आशुतोष जी, अगर आप ऐसे देखेंगे, वोटर से जोड़ेंगे तो बीजेपी को वोट लोकसभा में 17 करोड़ मिले थे, तो क्या घट गए? क्या मेंबर तो 8.5 ही करोड़ मिले, मतलब 8 करोड़ 9 करोड़ के लगभग। वही तो ये तो हास्यास्पद एक, मतलब एक, मुझे लगता है कि एक पार्टियों का एक दिवालियापन दिखा रहा है कि वो इस तरह से एक नंबर दिखा रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। आपने बहुत सही डिफरेंशिएट किया कार्डर बेस्ड और मास पार्टी में। न ये मास पार्टी है आपकी परिभाषा के अनुसार, न ये कार्डर बेस्ड पार्टी अब रह गई है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस है, पॉलिटिक्स ऑफ नंबर है, ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को, एक इंप्रेशन, एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश है, पर इसके कुछ फायदे हैं। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि जैसे आना पड़ेगा, मालूम है बहुत काफी सारी बात बातें कही गई हैं, मुझे जवाब देना बनता है। हाँ हाँ, बनेगा, रुकिए तो बस एक सेकंड सर। हाँ हाँ आशुतोष, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, इसके फायदे। तो मैं ये कहना चाह रहा था रवि जी कि जैसे मेरे पास भी आया कि आप इस नंबर पे फोन करो, तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर मैं करता तो मैं इनके नेटवर्क में आ जाता, मेरे पास जैसे मैसेज आते मैं देखता। तो एक तरह से पार्टी के लिए एक फायदा है, एक कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि आज हमारे समय, मैं बिहार से आता हूं, हर एक गांव में गांधी बाबा होते थे, सभी गांधी टोपी पहनते थे। तो आज नरेंद्र मोदी जी का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हर एक गांव में कम से कम एक बीजेपी का कार्यकर्ता होना चाहिए। मिस्ड कॉल कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, तो इन्हीं सदस्यों से वो चुनकर, जैसे कि आप रेत से सोना निकालते हो, ये कार्यकर्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है पीके चौधरी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी आशुतोष ने एक सदस्यता की बात कही और शाहिद सिद्दीकी भी कह रहे थे कि सदस्य बनना कोई मजाक नहीं है, सदस्य और कार्यकर्ता के अंतर कोई नेता लोग समझाएंगे। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच इनकी कोई भागीदारी नहीं है, ये सिर्फ नंबर हैं दुनिया भर की पार्टियों में या हिंदुस्तान में? इनकी भूमिका बस इतना है कि आप एक पार्टी के सदस्य हैं, आधार कार्ड जैसा कोई बड़ा सा नंबर है जो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। रवीश जी, मुझे लगता है कि मुझे एक चीज समझने की जरूरत है कि दुनिया भर में पार्टियों के अंदर एक संकट पैदा हो रहा है। दुनिया भर में पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की जो सदस्य संख्या वो घट रही है, और इस तरह से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज के रूप में से देखा जाना चाहिए कि भारत में हजारों लोग जो हैं वो पार्टियों के अंदर आ रहे हैं, और इसे बहुत नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। नए युग के साथ नई तकनीक जब भी आती है तो उसके साथ साथ नए प्रयोग होते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि ये जो मेंबर्स बन रहे हैं उनको वेरीफाई कैसे किया जाए, एक बात, और दूसरी बात कि यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता वापस लेना चाहता है तो उसका कोई प्रोविजन है क्या, राइट टू रिजाइन? यदि कोई सदस्य चाहता है कि ये घोषित करना कि मैं इसके साथ अब नहीं हूं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे उसको रिजाइन कर सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में राजनीतिक दलों के अंदर बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, और खास तौर से मैं एक बात यहां रखना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के संविधान में यह प्रावधान है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। तो एक नए सुधार की जरूरत यह है कि वो सभी पार्टियां एनुअल तौर पे
डिस्ट्रिक्ट एनुअल रजिस्टर करके वो एक पब्लिश करें वेबसाइट पे, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि इसके सदस्यों की संख्या क्या है, और ये सारा बहस खत्म हो जाएगा। एनुअल पार्टी रजिस्टर एक मेंबरशिप रजिस्टर होनी चाहिए, और दूसरी बात कि इसके साथ रिजाइन करने का, उसको दर्ज करने का ही प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग अब नहीं जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो वेबसाइट पर शुरू किया था उसमें सचमुच कितने मेंबर बने और अब कितने लोग मेंबर हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।